जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के श्यामनगर में। वार्ड 88 की एक स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर चुनाव के बाद नेता नहीं पहुंचे और हालत बद से बदतर हो चुकी है। सावन के महीने के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की वजह से लोग परेशान हैं, जलभराव है, नाली खड़ंजे एक हो चुके हैं। स्थानीय लोग लगातार परेशान हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ हम मौजूद हैं, सलीम मेवाती हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और इसी वार्ड से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो AIMIM के सामने हार गए। लेकिन इन इलाकों में काम नहीं हो रहा है। AIMIM के जो पार्षद थे इस इलाके से, वो अब AIMIM को छोड़ करके आजाद समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में जनता भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। अब जनता ने वीडियो बना करके लगातार अधिकारियों को भेजे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न्यूज निवारण टीवी ग्राउंड जीरो पर आवाज उठा रहा है। सलीम मेवाती जी के पास हम पहुंचे हैं, जानते हैं कि इनके इलाकों में जो स्थानीय लोगों की दुर्दशा है, इलाकों की दुर्दशा है, काफी खराब हो चुकी है। ऐसे में अपने माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते उनका दायित्व भी है। इस वक्त कह सकते हैं कि विपक्ष की पार्टी अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। देखिए, मैं सलीम मेवाती, सबसे पहले मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूं। और देखिए, आज चुनाव को काफ़ी करीब 1 साल हो गया है। तो मेरे वार्ड नंबर 88 के अंदर एक सभासद होती हैं लेडीज शबाना नाम की, और उनके पति हैं सजाद। तो मैं एक तो चैनल पे ये बात बुलंद करना चाहता हूँ कि जो एक सजाद है उसकी पत्नी सभासद है, और एक उसका जेठ जो है वो अमजद नाम का, जो अपने आप को सभासद बताता है, ये एकदम सरासर गलत है। और प्रशासन पे भी, न्यूज वाले पे भी उन्होंने अपना दबाव बना रखा है। एक तो मैं इसका खंडन करता हूँ, वो सभासद नहीं है, शबाना सभासद है, उसका रिहाना सभासद है, उसका पति है सजाद। ये अमजद नाम का जो व्यक्ति है, इसका काम सट्टा कराने का है और अपनी दमंग बने से लोगों को डराता धमकाता है। तो मेरी सबसे पहले न्यूज पे यही रिपोर्ट है कि ये आप मेरी आगे तक पहुँचाएं। और दूसरी बात यह है कि पूरे वार्ड के अंदर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो लोग कहने के लिए जाते हैं तो उनको गाली गुप्ता दे के भगाता है। तो मेरी आपसे अपील और गुजारिश है, और ख़ास तरीके से मैं DM साहब जो जिले के मालिक हैं, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ कि DM साहब, ये जो धांधलेबाजी चल रही है, नाम के ऊपर जो सभासद कोई और है, पत्नी किसी और की है, और एक अमजद नाम का जो अपने आप को सभासद बताता है, तो ये गलत है। एक 420 का मुकदमा तो होना चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूँ। दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए पैदा हुई है और आंदोलन करेगी। मैंने अभी बीच में एक न्यूज़ दी थी और मैंने अपने उस पर डाला था कि पूरे वार्ड की मैंने बनाकर वीडियो डाली, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरी चेतावनी भी है, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि मैं इसमें जो है, अगर मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरे वार्ड की जनता परेशान लेगी, तो मैं हड़ताल में बैठूंगा। इसके लिए मैं तारीख अभी कोई निश्चित नहीं करी है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को बुलंद करें। और ये जो सभासद अपना वो कहता है अमजद, ये सभासद नहीं है। एक रिहाना नाम की जो है वो सभासद है, शबाना है रिहाना, और उसका पति है सजाद। और अभी भी जो बोर्ड लगे हुए हैं सड़क पर, लोगों ने लगाया कि यहाँ होटल वाले सेंटर लगा, उस पर भी अमजद लिखा हुआ है। तो मेरे आपसे अपील है कि इसका फोटो खींच के लेके जाए और उसे चर्चित करें। ये बताइए, ये तो हो गई राजनीति की बात कि पार्षद कौन है, नाम किसका है, लेकिन एटलीस्ट देखा जाए कि सबके बीच में किस जनता रही है। जनता ने वोट किया AIMIM के नाम पर। समाजवादी पार्टी आपके वार्ड में हार गई, आप हार गए। अब स्थानीय लोगों का आरोप है कि साहब हमने चुनाव गलत कर लिया, नेता का काम नहीं हो पा रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। अब ऐसे में जनता तो पिस गई और जनता लुट गई। कह सकते हैं कि अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों ने एक आस लगाई थी कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है, या आप कह ले या किसी को कह ले, वो उनकी सुनेंगे। मैं जब स्टोरी कर रहा था, लोग आपको फोन कर रहे थे मौके पर खड़े होकर। तो आप, उनकी एक उम्मीद है, तो आप उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, और जो उनकी वाजिब जो परेशानी है वो कैसे दूर होंगी? देखिए, मैं अपने वार्ड के लिए, वार्ड 88 की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ, और मेरा 24 घंटे दरवाज़ा खुला है। जहाँ मेरे वार्ड की जनता परेशान रहेगी तो इंशाल्लाह मैं उनके कदम से कदम मिलाकर चलूँगा।
जहाँ भी वो जाना चाहेंगे उनके काम के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ 24 घंटे। अब रहा मसला ये कि जो ये एक पतंग का जो मामला आया था, MIM के जो मामला इसमें रखा गया था, जो चुनाव लड़े थे उसके नाम पर, देखो वो भी 1,28,000 वोट लेके वो भी चला गया, ये भी चले गए। इनका कोई वकार नहीं है भाई, ना कहीं इनका कोई कुछ घड़ा गया है। ये तो तकदीर थी उनकी, जो सवाना नाम की लेडी जीत गई पतंग के नाम से। ये कुछ जानते भी नहीं है, ना ये सवर्कर हैं और ना ही अधिकारियों के पास जा सकते हैं लोग। ये तो मेरे वार्ड की किस्मत खराब थी, जो हो गया, लेकिन मैं उनके साथ हूँ आज भी और उनकी आवाज़ उठाता रहूँ। तो ये जो गली है, बाबर वाली गली, ये 3-4 गली इकट्ठी है, जिन पर बताया कि 3 महीने से उनको उखाड़ दिया गया काम के लिए, लेकिन इक्का दुक्का नाली बन गई है, सड़कें टूटी हुई हैं। क्या लगता है कब तक आप इसको करा पाएंगे या अधिकारी तक पहुंचेंगे? कितना समय इनको लगेगा? क्योंकि बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, बारिश पड़ते ही पूरा इलाका जल भराव से जो है पूरा कहीं ना कहीं जल भराव हो जाता है। और स्थानीय लोगों तो ये तक कहना है कि बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादियां नहीं कर पा रहे हैं, और कई लोगों ने तो अपना पलायन के भी जो है पोस्टर चस्पा कर दिए हैं या लिख दिया है कि ये मकान बिकाऊ है, केवल समस्याओं की वजह से। देखिए, इसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी से भी शिकायत करी है, और हमारे यहाँ जो अतुल प्रधान जो हमारे यहाँ चुनाव लड़ी थी, उनकी बीवी मेयर का, मैंने उनको भी लिख के दे रखा है। उन्होंने भी कहा है कि आश्वासन दिया है कि सलीम भाई हम काम कराएंगे, और उन्होंने नगर आयुक्त को लिख के दिया। जैसे बाबर वाली गली है, कुम्हारों वाली गली है, इधर तुम्हारा 18 फुटे के आसपास की सारी गली इधर गड्ढों में है, सारा तमाम लोग मतलब परेशान है, पानी भरे हुए हैं, काम तो हो नहीं रहा, लेकिन हम इस जनता के साथ हैं और इंशाल्लाह इस काम को कराएंगे। अच्छा, ये बताइए, मेयर हैं, नगर आयुक्त हैं, और सबका साथ सबका विकास का नारा भाजपा का है, भाजपा के मेयर हैं, तो अभी तक आपने क्या नगर आयुक्त या मेरठ अहलूवालिया, हरिकांत अहलूवालिया को अप्रोच किया है इसको लेकर या नहीं? देखिए, मैंने अभी बीच में जो हमारे मेरे मित्र भी हैं, वे डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, मेरा उनसे थोड़ा सा उठना बैठना भी है। मैंने उनको शिकायत भी लिख के दिया है, लेटर भी दिया है। उन्होंने उस लेटर को नगर निगम भेजा है, DM साहब को भेजा है। अब देखिए इसमें कितना काम हुआ, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, भाजपा की सरकार है। ये तो खैर बकवास है कि सबका साथ सबका विकास, तो है ही नहीं। ये तो आप ये लगा लो जो मुसलमानी क्षेत्र है पूरा, कम से कम 1.5-2 लाख वोटें यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। समाजवादी सरकार अगर होती तो एक गली का नहीं, एक घर का काम होता, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि विपक्ष में है, लेकिन हम विपक्ष में होने के नाते हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे, काम करेंगे। अच्छा सलीम भाई, ये कौन सा इलाका है, कौन सी विधानसभा का इलाका है? ये दक्षिण विधानसभा में लगता है जी। आपने सोमेंद्र तोमर जहाँ के विधायक है उनसे कहा है? जी, मैंने उनको लेटर दिया, लिख के अपने लेटर पे भेजा है। तो उन्होंने बल्कि मेरे से कहा कि सलीम भाई आप समाजवादी से, मैंने जी समाजवादी से हूँ, लेकिन आप मंत्री हैं, आप जो है सभी के हैं। खैर उन्होंने मेरे से लेटर लिया, एक लेटर लिखकर उन्होंने आगे नगर आयुक्त को भेजा, एक DM साहब को भेजा। अब उससे कितनी सुनवाई होगी, तो मुझे उम्मीद लगी कि उन्होंने मेरे से कहा कि सलीम भाई 1 महीने रुक जाइए आप, अगले महीने में आपके यहाँ काम शुरू होगा। सलीम भाई, थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन एक बात पूछ लेता हूँ। आपकी पार्टी के यहाँ विपक्ष के नेता रहे जो सोमेंद्र तोमर के सामने लड़े और बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई, तो क्या लगता है कि आपके पार्टी के वो नेता भी गायब है, उनको नहीं आना चाहिए? जिनकी वोट लेकर के वो दूसरे नंबर पर, दूसरे स्थान पर रहे और आज समाजवादी पार्टी में बैठकर मलाई खा रहे हैं, उनको नहीं आगे आना चाहिए? क्या उनको लगता नहीं कि आपको उनको भी अवगत करा करके उनको यहाँ मैदान में लाना चाहिए कि आपको इन लोगों ने वोट देने की आवाज उठाई है? देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ मात्र रफीक अंसारी जी विधायक रहे हैं, वो शहर के विधायक हैं। उनसे हमने 1-2 बार कहा, उन्होंने हमसे एक बात कही, सलीम भाई ये मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, घुमाइए मत बात को, जो जिसका क्षेत्र उसकी बात कीजिए ना। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मेरे यहाँ जो है, देखिए मेरे यहाँ कोई विधायक, हमारे यहाँ का नाम है, हमारा आदिल चौधरी लड़के, वो बेचारे का नाम मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या है बताओ, क्या करेंगे? अगर अध्यक्ष में वो नहीं आ सकते क्या? वो अगर आवाज उठाएंगे विपक्ष वाली आवाज, तो क्या इन स्थानीय लोगों को लेकर के नगर निगम या फिर DM साहब के पास नहीं जा सकते हैं वो लोग? भाई देखिए, मैं बता दूं, हमारे आदिल चौधरी जो है बहुत मेहनती आदमी है, लेकिन बस थोड़ा एक कमी है, वो बेचारे बहुत सीधे हैं। और उन्होंने जो प्रयास भी करा, ऐसी बात नहीं कि नहीं करा प्रयास, आदिल चौधरी बढ़िया आदमी है, और उन्होंने प्रयास भी करा। अतुल भाई से भी उन्होंने शिकायत करी और उससे भी शिकायत करी। अब देखिए कहाँ तक सुनी जाएगी ये तो। लेकिन सड़कों पर नहीं है महानगर अध्यक्ष, और जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष DM ऑफिस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर, लेकिन आपके महानगर अध्यक्ष और यहाँ के चुनाव लड़ने वाले सीट से, दक्षिण सीट से चुनाव लड़कर बहुत सारी वोट लेने वाले आपके आदिल चौधरी साहब नहीं है, मैदान में नहीं है,
और ग्राउंड पर नहीं है। तो ऐसे में आप लोग भी क्या इस बात को नहीं कहते कि भाई आपको स्थानीय लोगों ने वोट दिया है, कम से कम एक बार आकर के इनका दर्द तो सुनिए। नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, आदित्य चौधरी मेहनती आदमी है और हमने उनके साथ गए भी, और ऐसी बात नहीं है। जैसे अब जिला अध्यक्ष आप धरना प्रदर्शन करते तो वो जाते हैं। एक ऐसा होगा कि नहीं हो, शहर के अंदर ना हो, कि गए हो तो वो हो सकता नहीं। वो हर प्रदर्शन में साथ रहे, हम भी साथ रहे उनके। आह्वान करेंगे उनसे कि स्थानीय लोगों की बात सुनिए आकर। मैं तो उनसे बराबर मिलता हूँ। उन्होंने मेरे कहा सलीम भाई आप देखिए यार, मुझे बताइए। अब मैं बताता भी उन्हें, अब वो लिख के भी देते हैं। अब देखो भाई, सुनवाई ऊपर होना ना होना तो एक अलग बात है, क्योंकि सरकार हमारी है नहीं। अब तो हम गुजारिश कर सके, लोगों से कह सकते हैं, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारे काम होंगे सारे। और समाजवादी पार्टी इंशाल्लाह, जब तक समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहेगी, इनको हम आप साहब अपने अपने लोगों को तो बचा रहे हैं, आप सत्ता को घेर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सदन में भी तो आप ही लोग आवाज उठा रहे हैं। आप वहाँ सत्ता में भी नहीं है, वहाँ की आवाज उठा रहे हैं। तो ये भी तो पब्लिक का सदन है, ये जो ग्राउंड है ये पब्लिक का सदन है। यहाँ पब्लिक की आवाज आपको उठानी पड़ेगी। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो सड़क से संसद तक आवाज उठाते थे, और आज शायद वो इसीलिए सत्ता में बने हुए हैं। तो आप लोगों की वो आवाज, विपक्ष वाली आवाज कहाँ दब कर रह गई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। महानगर अध्यक्ष जो है यार विधायक के चुनाव को लड़े और बहुत कम मार्जिन से हार गए, जीते जीते रह गए। तो आपको नहीं लग रहा कि आप उनको बचाने के, डिफेंड करने की कोशिश मत कीजिए। बताइए कि स्थानीय लोगों को उनके आह्वान पर हम यहाँ उनको लेकर आएंगे और इनकी आवाज जहां तक उठाई जाएगी उनको लेकर जाएंगे। देखिए, मैं अभी आपको बता दूं, अतुल प्रधान जी से हमारी बात हुई थी, आदित्य चौधरी भी थे, हम भी थे। तो उन्होंने हमारे इस प्रश्न को विधानसभा में उठाने के लिए कहा, और इंशाल्लाह अतुल भाई जो हैं बड़े मेहनती हैं और वो इस क्षेत्र में चुनाव लड़े हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम उनके लिए उनके साथ रहेंगे। और अब आने वाले टाइम पे जो अब आगे 27 में चुनाव होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह आप देखना सरकार हमारी बनेगी, हम इनसे सारे बदले लेंगे, और अतुल भाई जो है इसे विधानसभा में उठाएंगे, हमने लिख के दिया हुआ। कैसे बनाएंगे साहब? आपके विपक्ष के नेता जो यहाँ वोट लेकर चुप बैठे हैं, उनको पब्लिक वोट क्यों करेगी जब नहीं आ रहे हैं? भाई पब्लिक आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ थी। ये तो थोड़ा वक्त खराब था, अन्य ऐसा कुछ नहीं था। सत्ता थी भाजपा की, हमारे आदित्य चौधरी को जीता जिताया हराया है लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बेईमानी हुई है। आदित्य चौधरी जीते हुए थे कल भी, और आदित्य चौधरी आज भी जीते हुए। सब दो बार हार गए हैं क्या, आज भी और कल भी? क्या भाई ये सब सत्ता का प्रयोग हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। सत्ता के प्रयोग में आदित्य चौधरी आ रहे। आदित्य चौधरी कहाँ MIM ने आपको हराया, उसमें किसका प्रयोग मानेंगे? अरे भाई देखिए, मैं बताऊँ, उसमें किसी का प्रयोग नहीं है। ये थोड़ा जनता में एक अफरोज था इस बात का। अब कहाँ गए लोग बताइए? अब ये जनता हमारी मर गई, जनता आज हमारी पिस रही है। तो वही जानने तो आया, जनता पिस रही है, इनकी आवाज कौन सुने? जनता हमारी पिस रही है, इसकी आवाज के लिए हम बैठे तो हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, ये तो वार्ड की बदकिस्मती है। पिछली बार एक तैयब नाम के हो गए थे, अब के सबाना हो गई, जानती कुछ है नहीं। 10 साल से पीछे हो गया, 20 साल पीछे हो गया वार्ड, कोई काम करने वाला है। आप बैक टू बैक तैयारी करते हैं, लड़ते हैं, फिर हार क्यों हाथ लग रही है? भाई मेरे हार में हम नहीं हारा, मैं ना हारा हूँ और ना आज भी हारा हुआ मानता हूँ अपने आप को, हमेशा जीता हुआ हूँ। संघर्ष कर रहे हो तो अच्छी बात है, काम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो पार्षद का टैग मिलना चाहिए तो टैग होता तो अच्छा मजा आता। भाई देखिए, मैं बताऊँ, मैं आप बताया नहीं आपको, मैं अभी भी नहीं हारा उनसे। ये तो थोड़ा वक्त की बात थी कि ये चल रहा था, एक पतंग हो आ गई, 2 रात के अंदर ये बदला, अन्य ये हराते हमें। और इंशाल्लाह मैं आज भी हारा नहीं मानता अपने आप को, और पब्लिक के साथ पूरे वार्ड के अंदर जहाँ भी मेरे खून होती मैं खून देने तैयार हूँ। वार्ड में ये आखिरी सवाल ये है, अभी भी मुझे लग रहा है कहीं से उपचुनाव होने वाले हैं नगर निगम के, कहीं से तैयारी चल रही है क्या? देखिए, मैं वार्ड 76 से इंशाल्लाह तैयारी कर रहा हूँ। अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। 76 में आप ही के पार्टी के शाहिद अब्बासी भी आ रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। क्या आमने सामने पार्टी के लोग ही रहेंगे, किससे लड़ेंगे? अब देखिए मेरी बात सुन, ये तो पार्टी जिसे चुनाव चिन्ह देगी उसे लोग बोले लगा, ये जिसमें होगा वो भी बोले लगा टिकट। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे सलीम मेवाती, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता है, खासतौर से इस इलाके के दिग्गज नेता है। और यहाँ चुनाव कोई भी हो, विधानसभा लोकसभा, इन इलाकों में इन जैसे नेताओं की काफी पकड़ होती है, और यही लोग हैं जो बड़े नेताओं को या कह सकते हैं प्रत्याशियों को वोट डलवाते हैं और ग्राउंड जीरो पर रहकर काम करते हैं। लेकिन जिस ग्राउंड जीरो पर रहकर ये काम करते हैं, जिन लोगों की वोट डलवाते हैं, आज वो लोग परेशान हैं और वो बाट देख रहे हैं कि कब उनकी समस्याओं का निवारण होगा, कब बड़े नेता या अधिकारी उनकी समस्याओं का निदान करके उनको राहत देने का काम करेंगे। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।